Dear students, welcome to our channel देव सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम यूज़ ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के इस सीरीज़ के पार्ट 4 में कुछ कॉमन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के यूज़ के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अल्फ़ाबेट है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका यूज़ जनरली मैथ में हम पॉजिटिव जो क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटीज़, मैथ्स में हम पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ आपका जो जीरो की ओर टेंस करता है, ऐसे क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। फिज़िक्स में हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों का यूज़ करते हैं। हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का यूज़ हम कूलम्ब्स लॉ में करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में जो फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/R²। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम परमिटिविटी भी कहते हैं, विदुषशीलता। एप्सिलॉन को परमिटिविटी भी कहते हैं, हिंदी में इससे विद्युतशीलता। हमारा जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है आपका थीटा। मैथ्स में थीटा का यूज़ हम जियोमेट्री में और त्रिगोनोमेट्री में एंगल्स को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। मैथ्स में, जियोमेट्री में और त्रिकोणोमेट्री में हम एंगल को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। जैसे जियोमेट्री में हम एंगल थीटा यूज़ करते हैं, इससे आपका त्रिकोणमिति में जैसे साइन थीटा, कोस थीटा ऐसे यूज़ करते हैं हम। हमारा जो आज का नेक्स्ट जो सिंबल है वो है आपका लैम्डा। लैम्डा का यूज़ हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में जो आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी में तरंग-दैर्ध्य। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो आपका म्यू। म्यू का यूज़ हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में आपका लाइट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लाइट में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे म्यू = sin I/sin R। इसका यूज़ फिज़िक्स में हम फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के रूप में भी करते हैं।
कोफिशिएंट के रूप में भी करते हैं। इसका फिजिक्स में हम गैस कांस्टेंट के रूप में भी करते हैं। जैसे पी भी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे म्यू का हम यूज़ गैस कांस्टेंट के फॉर्म में करते हैं। जो नेक्स्ट सिंबल है वो है न्यू। न्यू का यूज़ हम फिजिक्स में वेव की स्पीड को दिखाने के लिए भी करते हैं। और फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ वेव और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वह है सिग्मा। सिग्मा को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। सिग्मा मैथ्स में सिग्मा का यूज एडिशन या सम के लिए होता है। मैथ्स में हम इसका यूज एडिशन या सम के लिए करते हैं। फिजिक्स में हम सरफेस डेंसिटी में करते हैं। सरफेस डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व हिंदी में कहते हैं इसे। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में भी करते हैं इसका यूज़। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हिंदी में इसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसमें भी हम करते हैं यूज़ इसका। केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड में यूज़ करते हैं इसका हम। केमिकल बॉन्ड में जैसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है ओमेगा। ओमेगा के यूज़ हम मैथ्स फिजिक्स दोनों में ही करते हैं। मैथ्स में जो ओमेगा का यूज़ हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। फिजिक्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हम जो आपका वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन या आप सर्कुलर मोशन भी देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने में इसमें फिजिक्स में जो आपका प्रिज्म है, इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें आपका जो एक एंगल होता है, डिस्पर्सिव पावर को यूज़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। डिस्पर्सिव पावर हिंदी में इसे वन विक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। वन विक्षेपण क्षमता को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है टाउ।
टाउ का यूज़ हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, फिज़िक्स में जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, F इंटू डी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है रो। रो का यूज़ हम डेंसिटी और रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम फिज़िक्स में डेंसिटी और रेसिस्टिविटी, डेंसिटी में घनत्व होता है और रेसिस्टिविटी में प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है फाई। फाई का यूज़ हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें हम जो फेस होता है, फेस हिंदी में कला कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने में फाई का यूज़ करते हैं हम। फाई का यूज़ फिज़िक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में भी करते हैं। सिंबल है वो है कप्पा। कप्पा का यूज़ हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में कप्पा का यूज़ होता है, इसको हम फोर्स कांस्टेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फोर्स कांस्टेंट जो आपका बोल्ट्जमैन फोर्स कांस्टेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है ईटा। ईटा का यूज़ भी हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स में जनरली हम जो कोफिशिएंट होता है, रिजिडिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईटा का यूज़ करते हैं। रिजिडिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट। सेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईटा का यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है साई। साई का यूज़ भी फिज़िक्स में होता है। फिज़िक्स में जो आपका वेव इक्वेशंस होते हैं, वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे स्क्रोडिंगर फार्मूला में करते हैं इसका यूज़, स्क्रोडिंगर इक्वेशन में भी करते हैं इसका यूज़। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है ओमेगा। ओमेगा का ये आपका अपर लेटर है। इसका फिज़िक्स में ऐसा यूनिट के रूप में यूज़ होता है, ऐसा यूनिट के रूप में। ये जो रेसिस्टेंस होता है आपका, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है। हमारा जो आज का लास्ट सिंबल है वो है काई। काई का जनरली यूज़ हायर फिजिक्स में होता है।
हायर फिजिक्स और मैथ्स में होता है, जैसे एमएससी फिजिक्स और मैथ्स में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।